ये है कि कुछ मिस्टेक्स है जो मर्द करते हैं और हम लोग उसको कैसे अवॉइड करते हैं कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करता हूँ। वो है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अब बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि वो फ़िज़िकल आपकी कुछ हरकतें होती है, मूवमेंट होती है, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उसको नामुनासिब होता है अक्सर टाइम पर। पहला ये है कि हम लोग जो है ना हर वक्त जो है ना वो मैसेज चेक करते हैं या फेसबुक चेक करते हैं, या हम कहीं कॉल आती है तो डायरेक्ट हम उसको उठा लेते हैं। यानी कि ये नहीं देखते हैं कि अगर हम किसी पार्टी में होते हैं या किसी मीटिंग में होते हैं या किसी बड़े के साथ बैठे हुए होते हैं या हम ऐसे कोई जगह पे होते हैं जहाँ पर हम बिज़ी होते हैं, रियल लाइफ में बिज़ी होते हैं, लेकिन हमें कोई कॉल आ जाती है या कोई मैसेज आ जाते हैं या फेसबुक पे हम लोग लगे हुए होते हैं, फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। तो ये इसी से हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा जो है वो अवॉइड ये करना चाहिए कि वो बैड बॉडी पोस्चर क्या होता है कि जैसे आप बैठते हो, कि हम लोग अक्सर जो है ना फ़ोन पे बैठे हुए होते हैं, फ़ोन को चेक कर रहे होते हैं, हमारा सर नीचे होता है, या हम लैपटॉप पे बैठे हुए होते हैं, हमारा सर नीचे होता है। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारी जो शोल्डर्स है वो बिल्कुल लटक जाते हैं और हमारा सर नीचे होता है, तो हमें अपनी बॉडी टेक्सचर हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए वो फिर हम लोगों को चलने फिरने में हमें पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन हमारे कंधे जो होते हैं वो बिल्कुल नीचे होते हैं। तो इस चीज़ों से भी हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि मतलब ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए कि हर वक्त हम फ़ोन पे बिज़ी हो या हम लोग लैपटॉप पे बिज़ी हो। अगर ऐसा खुदा न खास्ता अगर इसके लिए एक्सरसाइज भी होती है। एक्सरसाइज ये है कि आप पुल ओवर करें आप। इससे भी आपका जो ना बैक 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 जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इसके लिए एक और एक्सरसाइज है जिसको आप इस तरह से आप खींच सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, यानी कि आप जिस खास तौर पे जो बैक एक्सरसाइजेस है उसको करें ताकि आपका जो बैक मसल है वो स्ट्रॉन्ग। आर्म, इसका क्रॉसिंग योर आर्म का मतलब ये है कि आप अक्सर जब किसी के साथ आप बात कर रहे होते हो तो आपने बिल्कुल हाथ जो है ना आपने ऐसे जो है ना आपने पकड़ के रखे हुए उससे आप बात कर रहे हो। या आप किसी पार्टी पे चले जाते हो तो आप पार्टी में जो है ना आप या दावत पे किसी भी जगह पे तो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते, लेकिन आप एक बिल्कुल हाथ पकड़ कर आप खड़े हुए हो। तो इसका मतलब ये है कि मैं मतलब बात नहीं करना चाहता हूँ, या इसका ये मतलब है कि मतलब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, या मतलब आप बात करना चाहते हो लेकिन वो इस वजह से नहीं हो पाती। तो इसलिए आपको बिल्कुल ये हाथ छोड़े हुए रखना चाहिए कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल आप। नंबर 4 है वीक स्ट्रॉन्ग हैंड शेक। वीक या स्ट्रॉन्ग हैंड शेक, इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी से आप हाथ मिलाते हो तो हाथ मिलाते वक्त या तो आप उसको बहुत ज़्यादा दबा देते हो, क्योंकि हो सकता है बॉडी बिल्डिंग करते हो या कोई इस तरह से वो समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो वो बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से दबाते हैं। या तो फिर कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से वो सिर्फ ऐसे ही हाथ दे देते मिला लेते हैं। मतलब दोनों सही नहीं है। इससे बेहतर यही है कि आप जब किसी से भी आप हाथ मिलाएं, ना स्ट्रॉन्ग हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, आप बिल्कुल एक दरमियाने तरीके से आप हाथ मिलाएं, ताकि वो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़े और आपकी जो उसके साथ जो जिससे आप मिलना चाह रहे हो तो वो भी थोड़ा सा आपके साथ वो रहेगा कि कंफर्टेबल रहेगा। नंबर 5 फिजिटिंग। फिजिटिंग इस चीज़ को कहते हैं कि आप जब किसी से आप बात कर रहे होते हो तो आपके जो हाथ है वो आप इस तरह से कर रहे होते हो बात करते वक्त। तो ये इस चीज़ से बिल्कुल आप परहेज़ करें। और दूसरी बात ये कि आप अपने हाथ को जो है ना बिल्कुल नीचे भी बिल्कुल आप रॉबर्ट की तरह खड़े रहो कि आप बिल्कुल आपके हाथ भी नहीं हिल रहे। नहीं, ना बिल्कुल आपके हाथ ऐसे होने चाहिए और ना बिल्कुल रॉबर्ट की तरह आपको खड़ा होना चाहिए कि आपके दोनों हाथ नीचे है और आप थोड़े से आप हाथ के साथ आप बात कर सकते हो, ना ज़्यादा तेज़ी तरीके से ना ज़्यादा लाइट तरीके से। नंबर 6 है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, जब कोई भी आपके साथ खड़ा हो जाता है आपसे बात कर रहा होता है, तो अक्सर हमारा ये होता है कि हमारे जो बात करने का जो तरीका होता है ना, हम लोग देख उसको रहे होते हैं लग या हमारी डायरेक्शन जो होती है पैरों की वो किसी और तरफ होती है। यानी कि बैलेंस हमारा सही नहीं होता खड़े होने का। उसका मतलब ये होता है यानी कि वो जैसा वो खड़ा होता है ना बिल्कुल अपोजिट उसके सामने नहीं होता। हमारे थोड़ा सा वो जो पैर होते थोड़े से टेढ़े होते हैं, तो इसलिए वो ऐसा लग रहा होता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आप जाना चाह रहे हो। तो इससे अच्छा यही है कि आप उसको ये बता सकते हो कि मैं अभी जा रहा हूँ और मैं आपसे फिर इंशाल्लाह बात करूँगा, मुझे थोड़ी सी देर हो रही है, या कोई बहाना करके आप जा सकते हो। लेकिन ये
मुनासिब नहीं है कि आप अपने पैरों को जो है ना इस तरह से थोड़ा सा, आप जैसे आप चल जाने वाले, आपके पास टाइम नहीं है। नंबर 6 है पॉइंटिंग योर फिंगर। पॉइंटिंग फिंगर क्या होता है कि आप किसी की तरफ जो है ना आप उंगली पकड़ रहे हो इस तरह से कि उसने मेरे साथ ये किया, इस तरह से किया, वो किया। तो ये पॉइंटिंग ये अच्छा नहीं होता है। हो सकता है अगले बहुत कल्चरल होते हैं जिसमें ये अच्छी बात नहीं मनाई जाती है, और इसी से आप परहेज। नंबर 9 है नॉट मिररिंग अदर्स। इस नॉट मिररिंग अदर्स का मतलब ये है कि जब कोई और आपके साथ आ जाता है मिलने के लिए, आपसे वो बात करना चाहता है खड़े होकर या बैठ कर, या उसके बाद फ़र्ज़ करो उसके पास कोई पानी है या कोई जूस वगैरह है या कोई गिलास है, तो आप भी जाकर आप एक गिलास ले सकते हैं पानी और बर्स, ताकि हम आप दोनों जो है ना एक लगे कि हाँ हम दोनों की जो है ना हैबिट्स एक ही जैसी है, वो उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगता है। यानी कि थोड़ा सा आप उसको मिरर करो कि वो जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है आप भी थोड़े से उस तरह की हरकतें करो। नंबर 9 है वो ये है कि चेकिंग टाइम ऑन योर वॉच। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जब किसी से आप बात कर रहे होते तो आप बार बार अपना टाइम चेक कर रहे हो, तो ये भी मतलब यही पॉइंट देता है कि आप या आपको लेट हो रही है या आप जाना चाह रहे हो कि कहीं पे, तो मतलब ये चीज़ें, इस चीज़ से भी थोड़ा सा एहतियात करें और कोशिश करें कि ये चीज़ जो है ये आप थोड़ा सा उसको फील भी ना करवाएं कि आप टाइम देख रहे हो या किसी और तरीके से आप उसको देख। और नंबर 10 जो है वो ये है, जब हम किसी से बात कर रहे होते तो हम अक्सर लोग जो है ना वो एक दूसरे की आंखों को नहीं देखते और देखते हैं इधर उधर, देखते हैं बात कर रहा होता है, तो ये गलत है। ये आप जब भी किसी से आप बात करें तो आप बिल्कुल उसके आंखों में आंखें डाल के आप बात करें आप, ताकि उसको ये लगे कि ये बंदा जो है ये पूरा कंसंट्रेशन के साथ ये मुझे देख रहा है या मुझसे बात कर रहा है या इसकी पूरी मेरी बातों पे कुछ असर है तभी ये मुझे देख रहा है। तो इस चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो मेरी यही थी, छोटी मोटी बातें मैंने की है, और क्योंकि मेरे पास कोई और व्लॉग नहीं था, कुछ भी नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही जो सोचा है, मैंने सोचा कि बस ये चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर मैं बता दूं, क्योंकि बेहतर यही है कि मैं कुछ ना कुछ बना ही लूँ, और ये मेरा एक वादा था कि मैं हर रोज़ एक व्लॉग बनाऊंगा। तो आज की व्लॉग मेरी यही है, तो बस मैं इसी जगह पर ख़त्म करना चाहता हूँ, और अल्लाह हाफ़िज़। फिर कल मिलेंगे किसी और व्लॉग के साथ।